नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक पर गहराई से उतर रहे हैं जो पहली नजर में सच कहूं तो थोड़ा सूखा सा लग सकता है। हाँ, मतलब सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अध्याय 1 के 17वें श्लोक की। हमारे पास जो स्रोत है वो इसका सिर्फ अनुवाद नहीं करता बल्कि इसे कोड की तरह तोड़ता है और इसके भीतर छिपे संदेशों को परत दर परत खोलता है। बिल्कुल। ये श्लोक कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव पक्ष के कुछ और महारथियों के शंखनाद का जिक्र करता है। अगर कोई इसे बस ऐसे ही पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि संजय बस धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि पांडवों की तरफ से और कौन-कौन बड़े योद्धा लड़ने को तैयार हैं। एक तरह की हाजिरी, एक अटेंडेंस लिस्ट है ना। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये हाजिरी से कहीं ज्यादा है। ये जो नाम है ना, ये सिर्फ योद्धाओं के नहीं है। नहीं। ये उन शक्तियों और गुणों के प्रति हैं जो पांडवों के साथ मतलब धर्म के पक्ष में खड़ी थीं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एक अकेला श्लोक पांडवों की सेना की असली बनावट को दिखाता है, उनकी सैन्य शक्ति से ज्यादा उनकी नैतिक और आध्यात्मिक बुनियाद को। और यही तो भगवत गीता की खूबी है ना। हाँ, इसमें कुछ भी बेवजह नहीं है। हर शब्द, हर नाम का एक गहरा, एक प्रतीकात्मक महत्व है। हाँ। ये श्लोक हमें बताता है कि पांडवों की ताकत सिर्फ 5 भाइयों और कृष्ण तक सीमित नहीं थी। अच्छा। उनकी असली ताकत उन सिद्धांतों में थी जिनका प्रतिनिधित्व उनके सहयोगी कर रहे थे। ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये अपने आप में एक शक्ति के प्रतीक थे। तो चलिए इस कोड को तोड़ना शुरू करते हैं। श्लोक में जो पहला नाम आता है वो है काशीराज का। हाँ, और स्रोत बताता है कि उन्हें परमेश्वास कहा गया है, यानी एक महान धनुर्धर। पहली नजर में तो ये सिर्फ उनकी काबिलियत की तारीफ लगती है। बिल्कुल, कि देखो पांडवों के पास कितने कुशल योद्धा हैं। हाँ, क्या ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है? ये शक्ति प्रदर्शन तो है, लेकिन इसका असली संदेश उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आप सोचिए, काशी का राज्य पांडवों के कुरु वंश का हिस्सा नहीं था। सही बात है। वो एक बाहरी, स्वतंत्र और प्रतिष्ठित राज्य था। काशी राज का पांडवों के पक्ष में आकर खड़ा होना ये दिखाता है कि धर्म किसी एक वंश, परिवार या भूगोल तक सीमित नहीं होता। उसकी एक सार्वभौमिक अपील होती है जो सही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। तो काशीराज यहाँ सिर्फ एक धनुर्धर नहीं, बल्कि उत्कृष्ट कौशल की उस शक्ति का प्रतीक है जो स्वाभाविक रूप से धर्म के पक्ष में आकर खड़ी हो जाती है। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब ये हुआ कि जब आपका उद्देश्य सही होता है तो सबसे अच्छी प्रतिभा, सबसे अच्छा हुनर वो सिर्फ पैसे या मजबूरी से नहीं आता। नहीं, वो आपके उद्देश्य से आकर्षित होकर खुद ब खुद आपके साथ जुड़ जाता है। ये सिर्फ योद्धाओं को भर्ती करना नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाना जहां बेहतरीन लोग खुद आना चाहें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भाड़े के सैनिकों और एक उद्देश्य में विश्वास रखने वाले सहयोगियों के बीच का फर्क है। काशीराज का शंखनाद यह ऐलान था कि पांडवों के पक्ष में सिर्फ संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता भी है। और एक गुणवत्ता धर्म से प्रेरित थी। बिल्कुल। तो जहां काशीराज बेहतरीन बाहरी कौशल का प्रतीक है, वहीं अगला नाम शिखंडी एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा जटिल शक्ति की ओर इशारा करता है। हाँ, शिखंडी। उनकी कहानी भीष्म पितामह से बहुत गहराई से जुड़ी हुई। बहुत गहराई से। शिखंडी की भूमिका इस पूरे युद्ध में अद्वितीय है। उन्हें भीष्म पितामह के पतन का माध्यम बनना था। स्रोत उन्हें न्याय का साधन या इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस कहता है, और ये बिल्कुल सटीक है। न्याय का साधन? शिखंडी इस बात का प्रतीक है कि धर्म की व्यवस्था में, ब्रह्मांड के विधान में अन्याय और अहंकार का अंत होना तय है, चाहे सामने भीष्म जैसा कितना भी शक्तिशाली, सम्मानित और अजेय लगने वाला व्यक्ति ही क्यों ना खड़ा हो। ये एक दिलचस्प बात है, लेकिन यहाँ एक पेचीदा सवाल भी उठता है। भीष्म को हराने के लिए शिखंडी का इस्तेमाल करना, जिनकी आड़ में अर्जुन ने उन पर वार किया, क्या ऐसे कुछ लोग एक नैतिक समझौते की तरह नहीं देख सकते? हाँ, ये सवाल आता है कि धर्म की स्थापना के लिए एक तरह की धार्मिक तकनीकी या धार्मिक टेक्निकलिटी का सहारा लिया गया। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और सदियों से इस पर बहस होती रही है। लेकिन स्रोत इसे एक तकनीकी या लूप होल की तरह नहीं देखता। वो इसे कर्म के विधान के रूप में देखता है जो अपना रास्ता खुद खोज लेता है। अच्छा। भीष्म के अपने ही अतीत के कर्म और उनकी अपनी ही ने इस स्थिति को जन्म दिया था। इस संदर्भ में शिखंडी एक व्यक्ति से ज्यादा एक परिणाम का अवतार है। एक परिणाम, एक ऐसी सच्चाई जिसका सामना भीष्म को करना ही था। वो ब्रह्मांड के उस संतुलन को वापस लाने का जरिया है जो भीष्म के कार्यों और निष्क्रियता से बिगड़ा था। तो उनका शंखनाद एक तरह से भीष्म के लिए
कर्म की पुकार थी। कर्म की पुकार, ये नजरिया तो पूरी बात को ही बदल देता है। और इसी अपरिहार्य परिणाम की बात को आगे बढ़ाता है अगला नाम, धृष्टद्युम्न। बिल्कुल। अगर शिखंडी भीष्म के लिए कर्म का परिणाम थे, तो धृष्टद्युम्न तो पैदा ही द्रोणाचार्य का परिणाम बनने के लिए हुए थे। ये तो हाँ। रणनीति से ज्यादा नियति का खेल लगता है। हाँ, और धृष्टद्युम्न इसी नियति यानी डेस्टिनी की शक्ति के प्रतीक हैं। उनका जन्म ही एक यज्ञ से हुआ था, जिसका उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध करना था। उनका पांडव सेना का सेनापति होना इस बात को रेखांकित करता है कि महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच जमीन के लिए लड़ी जा रही लड़ाई नहीं थी। ये एक बड़े ब्रह्मांडीय विधान का हिस्सा था, जहां कुछ चीजें पहले से तय थी। अच्छा। धृष्टद्युम्न का शंखनाद ये घोषणा थी कि कुछ युद्ध केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि एक पूर्व निश्चित योजना और नियति के बल पर लड़े और जीते जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें, शिखंडी और धृष्टद्युम्न, तो उनका युद्ध की शुरुआत में ही शंख बजाना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश भी देता है। बहुत बड़ा। ये सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं है, ये एक तरह से ये ऐलान है कि तुम्हारे सबसे बड़े योद्धाओं का अंत तो पहले से ही हमारे साथ मैदान में खड़ा है। बिल्कुल। ये तो सामने वाली सेना का मनोबल तोड़ने के लिए काफी था। ये कौरव पक्ष को ये याद दिलाना था कि तुम सिर्फ पांडवों से नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने कर्मों के परिणामों और नियति से भी लड़ रहे हो। और उस लड़ाई में जीतना लगभग असंभव होता है। लगभग असंभव। तो हमारे पास कौशल है, न्याय का साधन है और नियति भी है। ये सब बहुत बड़ी, लगभग ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। लेकिन अगला नाम, राजा विराट, इस पूरी चर्चा को वापस एक बहुत ही मानवीय स्तर पर ले आता है। हाँ, बिल्कुल। ये रिश्तों की वफादारी की बात करता है। एकदम। राजा विराट वही हैं जिनके राज्य में पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास काटा था। उनका इस युद्ध में अपनी पूरी सेना के साथ शामिल होना कृतज्ञता और धर्मनिष्ठ मित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। यहाँ भी मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या विराट का पांडवों के साथ खड़ा होना सिर्फ एक एहसान का बदला था, एक पर्सनल कर्ज चुकाने जैसा, या स्रोत इसे किसी बड़े सिद्धांत से जोड़ता है? क्योंकि एहसान चुकाना तो एक बात है, लेकिन अपने पूरे राज्य को एक महाविनाशक युद्ध में झोंक देना वो दूसरी बात है। स्रोत का तर्क यह है कि ये दोनों का संगम है, और यही इसकी खूबसूरती है। विराट सिर्फ एक व्यक्तिगत ऋण नहीं चुका रहे थे, उन्होंने पांडवों को 1 साल तक करीब से देखा था। अच्छा। उन्होंने उनके धर्म, उनके आचरण और उनके चरित्र को परखा था। उनका समर्थन इस बात का प्रमाण था कि पांडव अपने सिद्धांतों पर कायम रहे, यहां तक कि अपने सबसे मुश्किल समय में भी। तो विराट की मित्रता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धार्मिक थी। उनका शंखनाद इस संदेश को पुष्ट करता है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं वे कभी अकेले नहीं रहते। उनका धर्म ही उनके लिए सच्ची और शक्तिशाली मित्रता को आकर्षित करता है। तो ये धर्म पर आधारित मित्रता की शक्ति है। बिल्कुल। ये दोस्ती और वफादारी की ताकत है जो सिर्फ मतलब पर नहीं, बल्कि मूल्यों पर टिकी हो। और ये अटूट गठबंधन वाली बात हमें इस सूची के अंतिम योद्धा तक ले जाती है, सात्यकी। सात्यकी। स्रोत उन्हें अपराजित कहता है, यानी जिसे हराया नहीं जा सकता। इतने बड़े बड़े योद्धाओं के बीच ये एक बहुत बड़ा दावा है ना। ये अजेयता आती कहाँ से है? उनकी ये उपाधि उनके असाधारण शौर्य से तो आती ही है, लेकिन स्रोत इसका गहरा संबंध श्री कृष्ण से उनकी निकटता और उनकी भक्ति से जोड़ता है। अच्छा। सात्यकी न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि वो श्री कृष्ण के परम भक्त और शिष्य भी थे। उन्हें अपराजित इसलिए कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर से, या कहें कि परम सत्य से पूरी तरह जुड़ा होता है, वो आंतरिक रूप से कभी पराजित नहीं हो सकता। हाँ। हो सकता है उसे युद्ध के मैदान में चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन उसकी आत्मा, उसका मनोबल कभी नहीं हारता। तो मतलब उनकी अजेयता सिर्फ उनके शारीरिक या सामरिक कौशल में नहीं थी, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अवस्था थी। हाँ, एक तरह से। ये विचार कि जब आपके कर्म एक ऊंचे उद्देश्य, एक परम शक्ति में विश्वास से प्रेरित होते हैं, तो आप अंदर से कभी हार ही नहीं सकते। आपका शरीर शायद हार जाए, लेकिन आपका संकल्प नहीं। बिल्कुल। सात्यकी भक्ति और शौर्य के उस अद्भुत संगम की शक्ति के प्रतीक हैं, और ये संगम आज भी उतना ही जरूरी है। कैसे? देखिए, सिर्फ बहादुरी या शौर्य काफी नहीं होता। अगर उसके पीछे कोई मजबूत विश्वास या उद्देश्य ना हो, तो वो सिर्फ अहंकार या हिंसा बनकर रह जाता है। सही बात है। और सिर्फ भक्ति भी काफी नहीं है, अगर उसमें अपने विश्वास के लिए खड़े होने का शौर्य ना हो।
सात्यकी इन दोनों का आदर्श संतुलन है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं जो हमने अभी बनाई है। ये सिर्फ 5 योद्धाओं की सूची नहीं है। नहीं है। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी। ऐसा लगता है कि ये तो पांडवों की सफलता का पूरा फॉर्मूला है, उनकी नैतिक सेना का एक पूरा खाका। ये एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, एक इकोसिस्टम ऑफ पावर। स्रोत यही गूढ़ संकेत हमें दे रहा है। अब देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको बाहरी दुनिया से सर्वश्रेष्ठ कौशल की जरूरत है, जिसका प्रतीक काशीराज है। ये धर्म के पक्ष की बाहरी वैधता और क्षमता को दिखाता है। ठीक है। फिर ब्रह्मांड के नियम आपके पक्ष में होने चाहिए, न्याय का साधन शिखंडी के रूप में और नियति धृष्टद्युम्न के रूप में। बिल्कुल। ये दिखाता है कि यह संघर्ष सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर भी सही है। इसके बाद मानवीय धरातल पर आपको धर्म पर आधारित मित्रता की शक्ति चाहिए, जिसे राजा विराट दर्शाते हैं। यानी आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके उद्देश्य में विश्वास रखते हों। और अंत में इन सबको एक साथ रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर एक अजेय शक्ति चाहिए, भक्ति और शौर्य का वो संगम, जिसके प्रतीक अपराजित सात्यकी है। हाँ, यह वो आंतरिक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अंत तक लड़ने की हिम्मत देती है। बिल्कुल। ये पांचों शक्तियां मिलकर धर्म की सेना को पूर्ण बनाती हैं। ये दिखाता है कि पांडवों की असली ताकत उनकी संख्या या उनके रथों में नहीं थी, बल्कि इन विविध गुणों और शक्तियों के संगम में थी। हाँ, कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, उसमें भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी थे। लेकिन पांडवों के पास जो था वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनके पास सिर्फ योद्धा नहीं थे, उनके पास उद्देश्य थे, सिद्धांत थे, और हर योद्धा उस सिद्धांत का एक जीवंत प्रतीक था। ये अद्भुत है। इस एक श्लोक से, जिसे मैंने शायद दर्जनों बार बस यूं ही पढ़कर नजरअंदाज कर दिया होगा, ये पता चलता है कि पांडवों की शक्ति सिर्फ 5 भाइयों या कृष्ण के मार्गदर्शन तक सीमित नहीं थी। उनके साथ खड़ा हर बड़ा योद्धा अपने पीछे एक शक्ति, एक सिद्धांत लेकर चल रहा था। हाँ, और यही श्लोक का अंतिम निष्कर्ष भी है। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि पांडवों के साथ सिर्फ कुछ राजा महाराजा नहीं, बल्कि स्वयं धर्म, नियति, भक्ति, सच्ची मित्रता और श्रेष्ठ कौशल जैसी अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ताकतें खड़ी थी। और इसका अंतिम संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि जहां धर्म होता है, जहां सत्य और न्याय का पक्ष होता है, वहां सही लोग, सही संसाधन और सही शक्तियां अपने आप खिंची चली आती हैं। एक तरह का आध्यात्मिक आकर्षण का नियम। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। आज की ये चर्चा भगवद गीता के केवल एक श्लोक पर थी, लेकिन इसने हमें दिखाया कि कैसे इसके हर शब्द, हर नाम में कितने गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं। ये सिर्फ एक प्राचीन युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि ये जीवन के सिद्धांतों का एक नक्शा है जो हमें बताता है कि किसी भी सार्थक संघर्ष को जीतने के लिए किन-किन शक्तियों की जरूरत होती है। बिल्कुल, पांडवों की सेना केवल योद्धाओं का समूह नहीं थी, बल्कि ये विभिन्न गुणों और शक्तियों का एक गठबंधन थी। ये हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ एक तरह की ताकत काफी नहीं होती। सही बात है। हमें कौशल, न्याय के प्रति निष्ठा, भाग्य का साथ, अच्छे मानवीय संबंध और एक मजबूत आंतरिक विश्वास प्रणाली, इन सब का संतुलन चाहिए होता है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहेंगे। स्रोत कहता है कि जहां धर्म होता है, वहां समर्थक स्वयं जुड़ जाते हैं। अगर हम आज के संदर्भ में अपने धर्म को अपने जीवन के सही रास्ते, अपने मूल सिद्धांतों या अपने सबसे बड़े उद्देश्य के रूप में देखें, तो ये सोचने वाली बात है कि उस रास्ते पर चलने से कौन सी शक्तियां हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से सहयोगी बनकर आ रही हैं। एक अच्छा सवाल है। क्या वो सही लोग हैं, नए अवसर हैं, कोई खास हुनर है या कोई गहरी आंतरिक शक्ति? हमारी अपनी सेना में कौन-कौन से गुण शामिल हैं?